नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। हाजिर हूं मैं प्रत्युष खरे आपके अपने डिबेट शो सबका हिसाब होगा के साथ। ज्ञानवापी मसले पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया, जिसे लेकर संत समाज से लेकर सियासी गलियारों में हलचल मच गई। सीएम योगी ने कहा कि ज्ञानवापी के अंदर देवताओं की प्रतिमा है। ज्ञानवापी के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है? पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं? इसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद जो कहा वो सबसे ज्यादा अहम है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं कि समाधान हो। योगी के इस बयान पर मुस्लिम पक्ष और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। उन्होंने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट में 1-2 दिन के अंदर फैसला आने वाला है। सीएम सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, उनका बस चला तो बुलडोजर चला देंगे। सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ का यह बयान ज्ञानवापी विवाद पर मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से बाहर आपसी सहमति से समाधान निकालने की पेशकश है? और अगर है तो क्या ऐसा संभव है? आज सबका हिसाब होगा में बहस इसी मसले पर। क्या है वो सवाल जिस पर आज हम अपने पैनल से जवाब जानेंगे? सवाल भी देख लीजिए। सीएम योगी की अपील क्या मानेगा मुस्लिम समाज, जो उन्होंने कहा है? सवाल नंबर 2, ज्ञानवापी विवाद पर क्या आपसी सहमति बन जाएगी? इसके लिए दोनों पक्षों को बैठना पड़ेगा। तीसरा सवाल, कोर्ट के बाहर क्या सुलझ जाएगा ज्ञानवापी विवाद? इसी पर आज बड़ी बहस होगी, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से कर रहे हैं। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग है, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है? आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। ज्ञानवापी मुद्दा अभी हाईकोर्ट में है। ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, इस पर वाद विवाद जारी है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं। फैसले का सबको इंतजार है। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दे दिया है। योगी आदित्यनाथ की माने तो ज्ञानवापी पर विवाद ऐतिहासिक भूल है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं? और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। ज्ञानवापी पर सीएम योगी ने तो 2 टूक कह दिया है। वहीं हिंदू धर्मगुरु, हिंदू पक्ष और बीजेपी सांसदों ने भी योगी के दावों का पुरजोर समर्थन कर दिया है। हम लोग शुरू से कह रहे थे कि मुसलमानों को आगे आकर और इसको हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, क्योंकि यह विषय कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट जो फैसला देगा उसको हम स्वीकार करेंगे। ये भारत है और भारत में प्राचीनतम समय से जो मंदिर था उसको मुगल काल में तोड़ा गया है और हमारी भावनाओं को आहत किया गया है। सनातनी भावनाओं को, हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया है। मंदिर ही बोला जाएगा, उसको मस्जिद तो कदापि नहीं बोला जाएगा। जो हमारा हिंदू मंदिर का परिसर था, हमारे आराध्य देव का जो परिसर था, उसको एक मस्जिद के रूप में इस्तेमाल करने तक घृणित काम अंजुमन इंतजामिया ने किया है। एक तरफ सीएम योगी के बयानों का समर्थन है तो दूसरी ओर एक धड़ा ऐसा भी है जो इस पर कड़ा एतराज जता रहा है। इसे न्यायपालिका का अपमान बता रहा है। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। किसी भी जिम्मेदार नेता को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के दौरान उस प्रकरण पर कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए। आप देखिए कि ये मस्जिद जो है आज की नहीं है, अकबर के टाइम की मस्जिद है, क्योंकि उसने चारों धर्मों को लेकर एक धर्म बनाया था, दीन अकबरी, दीन इलाही। उसने उन तमाम धर्मों के जो भी चिन्ह थे, उन सब चिन्हों को वहाँ बनाया। ज्ञानवापी विवाद पर मचे घमासान के बीच सवाल ये है कि क्या सीएम योगी की अपील मानेगा मुस्लिम समाज? सवाल ये कि क्या ज्ञानवापी विवाद पर आम सहमति बन जाएगी? सवाल ये भी कि क्या कोर्ट के बाहर ही सुलझ जाएगा ज्ञानवापी विवाद? आज इन्हीं सवालों के जवाब हम अपने डिबेट शो सबका हिसाब होगा में पूछेंगे। अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में इस्लामिक स्कॉलर हाजिर खान मौजूद हैं, स्वामी चक्रपाणी हिंदू धर्मगुरु हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अतीक खान है, नेता हैं IUML के, अश्विनी दुबे वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, मौलाना अली कादरी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और थोड़ी देर में आचार्य राज मिश्रा भी
हमें ज्वाइन करेंगे। मैं शुरुआत कर रहा हूं अतीक खान आपसे। योगी आदित्यनाथ का बयान आपने सुना होगा। क्या हम ये माने कि कोर्ट के बाहर भी इसका समाधान हो सकता है? क्या इसके लिए मुस्लिम पक्ष तैयार होगा? प्रत्युष जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अब बीजेपी बहुत बौखला गई है। बीजेपी तरह तरह की बातें कर रही है और मैं तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री खुद इसमें कूद पड़े हैं। प्रधानमंत्री का भी इंडिया बनने के बाद जो बयान आया था कि इंडियन मुजाहिदीन में भी था, फलाना था, ठिकाना था, उसके बाद विष्णु शंकर जैन ने यह कहा कि वो जनजागरण चलाएंगे। अब योगी आदित्यनाथ भी कूद चुके हैं। उनको पता है कि उनको बीजेपी की सीटें उत्तर प्रदेश में बचानी है लोकसभा की, तो लिहाजा ये बात करो। क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ हैं उनको खूब अच्छी तरह से पता है कि ये मसला कोर्ट से हल होगा। कोर्ट में सुनवाई हो रही है, कोर्ट में बातें सब रखी जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी वे कह रहे हैं कि अगर इसको ज्ञानवापी कहा जाएगा, मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद होगा। अरे मैं उनको बता दूं कि उसका ज्ञानवापी नाम ही